नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खबरों के परे। रक्षा मंत्रालय अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार में प्रौद्योगिकी, स्वचालन और साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं में विश्वास रखता है। इसलिए ब्रिटिश टुकड़ी के स्तर में गिरावट दर्ज करने में कमी आएगी। वहीं कल प्रकाशित होने वाला डिफेंस कमांड पेपर शीट युद्ध के बाद सेना के लिए सबसे बड़ा शेकअप है। साथ ही इस योजना में झुंड ड्रोन शामिल हैं, जो अंडर सीट केबल्स की सुरक्षा के लिए एक नया जहाज है और रॉयल मरीन के लिए भू राजनीतिक तूफानों के दांतों में विदेशों में तैनात एक कमांडो शैली बल के रूप में पुनः किया जा सकता है। रक्षा सचिव बेन वालिस ने कहा कि ब्लूप्रिंट भविष्य के खतरे का सामना करने के लिए सामूहिक गतिशीलता से लेकर सूचना की आयोगति, तत्परता और प्रासंगिकता की ओर इशारा करता है। यह एक व्यापक विदेश नीति की समीक्षा के हिस्से के रूप में आता है, जिसमें प्रशांत की ओर धुरी और राज्य आधारित खतरों की प्रतिस्पर्धा शामिल है। नौसेना और उसके वाहक एशिया में उस धुरी का केंद्र टुकड़ा बने हुए हैं, जिसका रूपरेखा पिछले सप्ताह ही की गई थी। खर्च में 14% की वृद्धि के बावजूद ऐतिहासिक चढ़ाव में सैन्य स्तर पर गिरावट होगी। वॉल्स ने सांसदों को बताया, सेना की बढ़ी हुई तैनाती और तकनीकी लाभ का मतलब होगा कि अधिक प्रभाव कम लोगों द्वारा दिया जा सके। इसलिए मैंने आज सेना के आकार को 76,500 व्यापारिक प्रतिशत कर्मियों की वर्तमान ताकत से 72,500 तक कम करने का निर्णय लिया है। सैनिकों की कमी ने पूर्व सेना नेताओं से आलोचना को प्रेरित किया है। सरकार मानवरहित हवाई प्रणाली के साथ साथ सैन्य अंतरिक्ष और साइबर क्षमता को विकसित करने में पैसा लगा रही है। वॉलिस ने कहा कि सभी सेवाएं मानवरहित एरियल सिस्टम के महत्व को पहचानती हैं। यही कारण है कि हम लड़ाकू ड्रोन झुंड प्रौद्योगिकियों का भी विकास करेंगे। कुछ सैन्य विश्लेषकों के बीच अधिक चिंताएं बढ़ाते हुए टैंकों की संख्या भी कम की जानी है। हेनरी जैक्सन सोसाइटी के एक सैन्य विश्लेषक रॉबर्ट क्लर्क ने एक समाचार पत्र को बताया कि अब यह वर्तमान में 227 से घटकर केवल 150 पर जा रहा है। इतना ही 2 बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, यह एक टोकन बल राशि भी नहीं है। उदाहरण के लिए, और हमारे कई महत्वपूर्ण साझेदारों ने यूके की क्षमता के बारे में गंभीरता से पूछताछ की है, जो आगे चलकर एक बख्तरबंद प्रतिबद्धता को बनाए रखने की क्षमता है। इस बीच रॉयल मरीन SAS शैली के विशेष अभियान बल फ्यूचर कमांडो फोर्स बन रहे हैं। एक पल की सूचना पर घर की मिट्टी को छोड़ने के लिए तैयार होने की प्रतिभा करने के बजाय उन्हें ग्रे जोन के रूप में जाना जाने वाला भू राजनीतिक तलहटी के लिए उधम मचाते हुए विदेशों में तैनात किया जाएगा। वे एक और विशेष ऑप्स लेजिटिमेट रिजोर्स से जुड़ेंगे। क्लार्क ने कहा कि यह एक बहुत अधिक प्रकाश पद चिन्ह है। प्रकृति में तेजी, तैनाती, क्षमता मरीन आगे की ओर होगा। उनका कहना है कि आगे की मौजूदगी राज्य आधारित खतरों का मुकाबला कर सकती है, जिसे अब ब्रिटेन सरकार प्रमुख सुरक्षा खतरे के रूप में मानती है। तथाकथित ग्रे जोन गतिविधि से निपटने के लिए विशेष संचालन बलों का भी उपयोग किया जाएगा। यह दुश्मन की कार्रवाई को संदर्भित करता है, जो चीन के दक्षिण चीन समुद्री आक्रमण और द्वीप निर्माण से युद्ध से कम हो जाता है। ट्विटर पर रूस के विघटन अभियानों के लिए क्लार्क के अनुसार विशेष बल MI6 और GCHQ दोनों के साथ मिलकर इस तरह के युद्ध से निपटेंगे। आप पारंपरिक क्षमताओं और गैर पारंपरिक क्षमताओं को बुद्धि और साइबर स्पेस के साथ जोड़ रहे हैं, तो यह बहुत दिलचस्प है। आगे क्या होगा? नौसेना में एक नया जासूसी जहाज बनाया जा रहा है, जिससे इंटरनेट के तारों के बढ़ते खतरे का मुकाबला किया जा सके। वहीं अंडर सीरीज ड्रोन 13 माइंस विस्पर के बेड़े को बदलना होगा। कुल मिलाकर योजनाओं की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। क्लॉक कहते हैं, वे सोचते हैं कि योजनाएं अति सम्मोहित हो सकती हैं, जिससे कुछ लोग हतप्रभ रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में इतना उत्साह और निर्माण हुआ है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।